नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, हम सिंपल तरीके से इस वीडियो में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एचसीएफ, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि एज का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश में एज का अर्थ हो गया यहाँ पर हाईएस्ट, और सी का मतलब हो गया यहाँ पर कॉमन, और एफ का अर्थ हो गया यहाँ पर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एचसीएफ की जो फुल फॉर्म हो गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है महत्तम समावर्तक। और महत्तम समावर्तक का जो छोटा रूप होता है उसको क्या बोला जाता है, मस बोला जाता है। यानी कि मस का जो अर्थ होता है वो इंग्लिश में होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब रही बात परिभाषा की, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पर दो पूर्णांक ए तथा बी का महत्तम समावर्तक या मस वह महत्तम संख्या होती है जो ए तथा बी दोनों को विभाजित कर सके। यानी कि महत्तम समावर्तक, दो अंक का महत्तम समावर्तक या मस वह संख्या जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए उसे उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहते हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा और महत्तम समावर्तक भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, महत्तम समावर्तक दो तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। लेकिन आज की जो इस वीडियो है इसमें हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ निकालना सीखेंगे, 60 और 72 का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर आप ये दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यानी कि जो दो उदाहरण मैंने लिए हुए, अगर इन दो उदाहरण को आप ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो आपको एचसीएफ निकालना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर निकालना सीखते हैं। पहला जो सवाल है 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होती है ना उसको हम इस प्रकार से दो डंडों के बीच में लिखते हैं। बड़ी संख्या को दो डंडों के बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 404 है, तो इसको हम अंदर लिखेंगे 404, और छोटी संख्या को हम यहाँ पर बाहर लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बड़ी संख्या को दो डंडों के बीच में लिखना है, छोटी संख्या को बाहर लिखना है, और सिंपल से हमें यहाँ पर भाग करना है। ठीक है, तो 96 का भाग देना है 404 में, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 96 का 404 में भाग देना है। तो 96 की टेबल पढ़ेंगे जिससे 404 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, हमें लगभग 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 96 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 384। ठीक है, 384 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20 बचेगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे क्या करना है वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा। जो बाहर संख्या होती है ना उसको यहाँ पर हम अंदर लिखेंगे। जो भाजक है, जो पहला भाजक है, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे वैसा की वैसा। ठीक है, अब वापस से हम 20 का भाग देंगे 96 में, तो 20 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे जिससे 96 आ जाए या तो 96 से कम आ जाए। तो 20 की टेबल लगभग कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 20 चौकी 80, अगर हम 5 बार पढ़ देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। लेकिन हमें लाना कितना है, 96 लाना है या तो उससे कम लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। ठीक है, तो हम 4 ही बार पढ़ेंगे, 20 चौकी 80, फिर वापस से इसको क्या करेंगे, हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, अब वापस से क्या करना है, इस भाजक को यहाँ पर उतारना है। पहले भाजक को हमने यहाँ पर उतारा, दूसरे भाजक को हम यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, इस तरह से। अब वापस से हम 16 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16। ठीक है, और 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। हमें तो सिर्फ एक बार पढ़ना है क्योंकि 20 लाना है या तो 20 से छोटा लाना है। तो 16 एकम 16,
घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और आगे क्या करते हैं दोस्तों, हम जो भाजक था उसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं इस तरह से। ठीक है, वापस से हम 4 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे जिससे 16 आ जाए या तो 16 से छोटा आ जाए। तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 चौकी 16, यानी कि 4 बार में आएगा 16, और हम यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी कि हमें यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक लास्ट में पूरा की पूरा कट ना जाए। ठीक है, तो लास्ट में पूरा की पूरा कट गया तो हमारा जो भाजक कौन सा आया, 4 आ गया है ना। ये जो भाजक आ गया वही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि 96 और 404 का HCF कितना है दोस्तों, 4 है। तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको बोले कि अगर 60 और 72 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम निकालेंगे भाग विधि से। जो बड़ी संख्या होती है उसको 2 डंडों के बीच में रख देंगे इस तरह से, यहाँ पर रखेंगे 72, और जो छोटी संख्या है उसको हम बाहर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 60 से यहाँ पर भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 60 एकम 60। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको घटा लेते हैं। 72 में से 60 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब अगली स्टेप क्या करना होता है हमें, ये जो भाजक है इसको हम यहाँ पर उतारते थे। ठीक है, इसको क्या करते थे, हम यहाँ पर उतारते थे। अब 12 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे जिससे 60 आ जाए या तो 60 से कम आ जाए। तो 12 पंजे यहाँ पर कितना होगा, 60 होगा। कितनी बार में आ गया दोस्तों, यहाँ पर 5 बार में आ गया, और ये पूरा पूरा भी कट गया। यानी कि भाजक कौन सा है, लास्ट वाला भाजक कौन सा है, 12 है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कहने का मतलब 60 और 72 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं भाग विधि से HCF। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से HCF को निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो, यानी कि HCF निकालना समझ में आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।